अरे भाई, धार्मिक संसद होंगी, इन लोगों का कारोबार तो यही है भाई, देश में मंदिर बनाना, देश से शिक्षा छीन लेना। आप लोग सो कहाँ रहे हो? देश में मंदिर तो कितने बनते जा रहे हैं। ये लोग कावड़ियों के ऊपर तो फूलों की वर्षा कर देते हैं, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करते हैं। क्या किसी बच्चे को मान सम्मान देते हैं? क्या कितनी इस सरकारों ने कितनी IIT खुलवाई, कितने कॉलेज खुलवाए, कितने स्कूल खुलवाए? ये स्कूलों को बंद करवाने में तो अपना प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता है। मैं हरियाणा से आता हूँ। हरियाणा के अंदर 309 स्कूलों को बंद कर दिया। आज स्कूलों को बंद किया जा रहा है और मंदिर बनाए जा रहे हैं। अब मंदिरों में घंटे बजाते रहो, क्या घंटे बजाने से हमारा कल्याण होगा? विश्व बन जाएगा भारत? हाँ जी, अरे काहे का विश्व गुरु तो आज से हजारों साल पहले था। इस देश के अंदर तक्षशिलाएं थी, तथागत बुद्ध का भारत था ये। इस देश में दूसरे देशों से बच्चे पढ़ने आते थे, तब था ये। अब कहाँ भाई? अभी तो पाखंडों, अभी भी तो बहुजनों का शासन है। मोदी जी भी तो पिछड़े ही हैं, देखिए। अरे पिछड़े कहाँ भाई? अगर पिछड़ा होता तो पिछड़ों की बात करता, वो तो बात ही नहीं करता पिछड़ों की। ये लच्छेदार भाषण देने से कोई काम होने वाला नहीं है। मोदी जी ने कहा हर एक के खाते में 15 लाख आएंगे। किस किस के खाते में आए भाई 15 लाख? आया भाई किसी के खाते में? आए 15 लाख। फिर बताओ। हाँ, उनके खाते में। अरे भाई जुमला कमाल करते हैं, उनका तो कहा जुमला हो गया और हमारे लोग बोलते तो फिर इनके ऊपर बढ़ जाते हैं। बहुजन एकजुट नहीं है ना, देखिए भाई। बहुजन चिंता मत करो, बहुजन एकजुट हो जाएगा। इसका जलवा, इसका आपने 2 अप्रैल को नहीं देखा जब इन्होंने SC ST एक्ट से छेड़ किया था? 2 अप्रैल को बहुजन का 25% रोड पे आया था, तभी इनको 10 लग गया। सर वो बहुजन नहीं थे, SC ST थे। अरे भाई, बहुजन से भी हम आग्रह कर रहे हैं, बहुजनों से भी मिलने की कोशिश कर रहे हैं, जगा रहे हैं उन लोगों को। जागेंगे कहा वो तो भाई, हजारों साल से वो लोग हिंदू बने बैठे हैं। अब हिंदू अब जब कोई हम इनके ऊपर आपत्ति आती है तो हमें हिंदू बना देते हैं, और जब इनका काम निकल जाता है तो फिर हम चूड़े चमार धानक धोबी मनियार सुनार खाती मनियार आ जाते हैं। रखवाली इसीलिए कर रहे हैं कि उसको अपना इतिहास पता है। बस वो जो मंदिरों की रखवाली कर रहे हैं, जिनको आप कह रहे हैं कि परशुराम की मंदिर बनाने जा रहे हैं, उनको अपने पूर्वजों की इतिहास नहीं पता है। अगर वो अपने ललई सिंह यादव की इतिहास पढ़ ले तो वो मंदिर के पीछे नहीं भागेंगे। मायावती को भी इतिहास नहीं पता अपना? जी बिल्कुल इतिहास पता है, लेकिन अभी हमारे लोगों में अखिलेश ने कहा मैं परशुराम का मंदिर बनवाऊंगा। फिर इसको आप वो मुद्दा मत लो, इसको आप राजनीतिक मुद्दा लो। अरे भाई, जब वो लोग हमारे बाबा साहब का अपने होल्डिंग बैनरों में फोटो लगाते हैं, अरे जब वो मोदी सबसे पहले संविधान की धोख खाता है, बाबा साहब के चरणों में शीश झुकाता है और कहता है मैं बैकवर्ड समाज से आता हूँ, मैं बाबा साहब की देन हूँ, तो यार हम क्यों नहीं उनका एक आध मंदिर बना दे? क्या दिक्कत है भाई? मायावती में क्या गलत बोल दिया? अगर बोला भी है तो भाई, वो भी तो हमारी बात करते हैं, हम उनकी कर दे तो क्या दिक्कत है? आपको नहीं लग रहा राजनीति अब विचारधारा की नहीं बची है, भोकाल की राजनीति बची है? देखिए, राजनीति जो है, राजनीतिक जो लोग हैं वो अपने अपने तरीके से अपनी साइड में इसको लेके चलते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा जो ज्योतिबा फुले ने हमें रास्ता दिखाया, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें रास्ता दिखाया, जो मानवर कांशीराम साहब ने हमें रास्ता दिखाया। साथियों, जब मैं आपको बताना चाहूंगा, मानवर कांशीराम साहब जब रोड पे चलते थे, उन्होंने फर्स्ट क्लास नौकरी को ठोकर मारने का काम किया। दीना भाना के कहने से मैं उस पूरे वाल्मीकि समाज का मैं धन्यवाद करता हूं कि दीना भाना वाल्मीकि अगर बाबा मानवर कांशीराम साहब की आंखें नहीं खोलते और तो मानवर कांशीराम साहब भी ऐशोआराम की नौकरी करके चले जाते, लेकिन दीना भाना ने उनकी आंखें खोलने का काम किया। और मानवर कांशीराम साहब जी जब फर्स्ट क्लास की नौकरी छोड़ करके और साइकिल लेकर के जब रोडों पे चले तो लोग कहते थे बेवकूफ है, ये कांशीराम नालायक है। लेकिन कांशीराम जी ने कहा था कि मैं एक दिन ऐसा होगा, नोटों वाले लोग रोड पे होंगे और वोटों वाले संसद और विधानसभा में जाएंगे। अब वो देख रहे हो आप, एक राजकुमार सोनिया गांधी का जाया राहुल गांधी, आज वो राजकुमार रोड पे दाढ़ी बढ़ा के घूम रहा है। मेरी बात समझ रहे हो? तो ये देन किसकी है? मानवर कांशीराम साहब। अरे कांशीराम, अरे नफरत नहीं मिटा रहे भाई, ये सारे के सारे एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। कांग्रेस भी वही है, बीजेपी भी वही है। जिस तरह से रिलायंस कंपनी थी, रिलायंस कंपनी का ये सिम चला और धड़ल्ले से चला, जब देखा भाई रिलायंस कंपनी का सिम नहीं चल रहा, उन्होंने इसका जियो ट्रांसफर कर दिया। मालिक तो एक ही था, जियो बना दिया। इसी तरह से कांग्रेस ने देखा नहीं चली तो बीजेपी पैदा कर दी। अब बीजेपी ने देखा बीजेपी आने वाले समय में खत्म हो जाएगी तो आम आदमी पार्टी प्रोडक्ट तैयार कर दिया। समझ गए ना? बाबा साहब के भक्त हैं केजरीवाल। अरे काहे के भक्त? केजरीवाल ने तो सीधा संदेश दिया है, उस अपने बैनर में एक
एक तरफ बाबा साहब लगाए हैं, एक तरफ भगत सिंह लगाए हैं और बीच में झाड़ू लगाया है। कहता है कि अगर मेरी सरकार आ गई तो इस झाड़ू से भगत सिंह की और बाबा साहब की विचारधारा को समाप्त कर दूंगा। एक उसके खाने की है, एक दांत उसके खाने की है अरविंद केजरीवाल जी की, और एक दांत दिखाने की है। मतलब धोखा भेदभाव, बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। वो तो आ गए जो, वो तो 5 अक्टूबर दिल्ली के सारे दलित तो वोट दे रहे हैं। अरे सर, वो तो 6 अक्टूबर को भी उन्होंने हमारे राज्यपाल गौतम जी का इस्तीफा स्वीकार करके उन्होंने प्रमाण दे दिया। अब हमारे बहुजनों को तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। मंजू जी, एक बात समझ में नहीं आती, आप राजेंद्र पाल गौतम के साथ खड़े हैं और राजेंद्र पाल गौतम केजरीवाल के साथ खड़े हैं। भाई ये जो दोगला और दोहरापन है ना, हमारे नेता जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक हम सत्ता में नहीं आएंगे। अगर राजेंद्र पाल गौतम जी हमारे साथ है तो केजरीवाल को छोड़ के हमारे साथ आए भाई। नहीं, वो केजरीवाल के साथ है तो आना चाहिए ना। अगर वो उसके साथ है फिर तो उनका तो दोनों पलड़ों में पाँव है, दो नाव में सवार है ना, तो दो नाव में सवार गिरेगा ना, है ना। जरा सी समाज की बात क्या करी, उन्होंने इस्तीफा देना पड़ा और इस्तीफा रजामंदी से नहीं दिया, उसको दिलवाया गया। तो उसको समझ लेना चाहिए, अब समाज के साथ खड़ा होना चाहिए। समाज को कोई नया ऑप्शन अपनाना चाहिए, फिर बीएसपी पे जाना चाहिए दोबारा। देखो मैं तो चाहूंगा 2024 है। देखो माननीय बहन जी की किसी नीति और नियत में खोट नहीं है। अब वो राजनीति वो चल रही है। अब ये लोग भाई लालू प्रसाद यादव को भी जेल में ठोक दिया, इन लोगों ने ओम प्रकाश चौटाला को जेल में ठोक दिया। तो माननीय बहन जी अपने सिस्टम से राजनीति में सही चल रही है, हम उनको सही ठहराएंगे। जब सही मौका आएगा तो बहन जी अपनी ही बात करेगी और दूसरे की नहीं करेगी। मतलब डरी नहीं है इसका? नहीं, डरी नहीं है बहन जी, डरने वाली है भी नहीं। अरे वो डरी नहीं, वो थोड़ा सा अपने दिमाग से चल रही है। हाँ, अच्छा चल रही है, वो बहुत अच्छा चल रही है। वो साहब काशीराम की शिष्या है, वो क्यों डरेंगी भाई? हम भी साहब काशीराम के शिष्य हैं। लेकिन तो काशीराम जी के साथ वाले कहते हैं बहन जी बिक गई हैं। ये तो अपनी अपनी रोटियां सेकने के लिए लोग तर्क वितर्क करते रहते हैं ना। और मुश्किल से बहुजन समाज के लोग बोलना सीखे, कहाँ बोलते थे भाई, हमें कहाँ बोलने दिया जाता था। तो इसलिए आज बोल रहे हैं, जब कभी समय आएगा तो एक मंच पे भी आ जाएंगे। मैंने उसके लिए भी गाना किया है कि हम सबको एक मंच पे आना होगा रे, हम सबको एक मंच पे आना होगा रे, मेरे भीम का संविधान यो बचाना होगा रे, बचाना होगा रे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। साथियों, इतनी बड़ी संख्या में हम सब का यहाँ पे होना ये जाहिर करता है, ये दिखाता है कि निराशा का समय दूर हो गया है। जो निराशा और हताशा है उसका समय दूर हो गया है। हमने अपनी लड़ाई को लड़ना शुरू कर दिया है। बाबा साहब 25 दिसंबर 1927 को जिस लड़ाई का बिगुल फूंकते हैं, जिस संघर्ष की घोषणा करते हैं, मनुस्मृति नामक विषमता मूलक ग्रंथ को सांकेतिक रूप